नमस्कार। आज की ये क्लास होने वाली है सूर्य ग्रह के बारे में। हम सूर्य ग्रह के बारे में एक डिटेल वीडियो है, ये आपके लिए रहेगी। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कुंडली में आपको सूर्य ग्रह को किस तरीके से देखना चाहिए, सूर्य के क्या-क्या प्रभाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, सूर्य जो है वो नवग्रहों के राजा माने गए। अब हमने ग्रहों का जब मंत्रिमंडल डिस्कस किया था मेरी शुरुआती वीडियोस में, तब मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो है वो ग्रहों में, नवग्रहों में, हमारे नवग्रहों में राजा माने गए। मंत्रिमंडल में उन्हें राजा का स्थान दिया गया है। ये ग्रह आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, शासन, प्रतिष्ठा, सरकारी पद, सम्मान, यश, तेज, ऊर्जा और जीवनी शक्ति का कारक ग्रह है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सूर्य को आपकी आत्मा का कारक माना गया है। जैसे चंद्रमा आपके मन का कारक है, सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। चंद्रमा से माता देखते हैं तो सूर्य से आप पिता देखते हैं। अब मानिए कि किसी की कुंडली में सूर्य जो है, बच्चे ने जन्म लिया, उसकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में, उच्च का सूर्य हो गया या दिग्बली सूर्य हो गया, तो उसके पैदा होते ही समझ लो कि पिता के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़िया उपलब्धि आ सकती है ना। ये भी प्रिडिक्शन की जा सकती है कि भाई पिता को हो सकता है कोई सम्मान मिला हो, कोई लाभ मिला हो, कोई पद मिला हो, धन लाभ हुआ हो। तो कहीं ना कहीं ये बच्चा पिता के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है, पिता के लिए लकी सिद्ध होने वाला है, राइट। अब आता है सूर्य आत्मविश्वास का भी कारक होता है। जिन लोगों की कुंडली में देखो सूर्य अच्छी स्थिति में होंगे, उन लोगों का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर आप देख सकते हो। मतलब आपको कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर चेहरे से बंदा बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं मान के चलना उसकी कुंडली में सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में ही होंगे। सूर्य जो है नेतृत्व क्षमता का कारक है। अब मान लीजिए कि कोई आपके पास आ रहा है कुंडली दिखाने के लिए और उसको कोई ना कोई मान लो चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा ना कि नेतृत्व क्षमता के गुण भी इस व्यक्ति के अंदर अच्छे हैं या नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति का सूर्य कैसा है। सूर्य तो वैसे भी बढ़िया होता है, तो व्यक्ति को राजनीति में चमका देता है। नेतृत्व क्षमता, अब कुछ बच्चे बचपन से ही आप देखो क्लास में मॉनिटर बन गए, स्कूल में हेड बन गए, कॉलेज में पहुंचे तो वहां हेड बन गए। तो ये सारी क्वालिटीज कौन देता है? ये सूर्य देता है। ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में होते हैं। सूर्य शासन का प्रतीक है, हमने अभी बात कर ली इसके बारे में। तो प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अब देखिए, सूर्य अगर आपकी कुंडली में बढ़िया स्थिति में है तो बहुत संभव है जो सूर्य की महादशा आए, अंतरदशा आए, तो उस समय आपको कोई बढ़िया पद मिल जाए, सरकारी पद। सरकारी पद, अब देखो जो लोग आपके पास ये पूछने आएंगे कि भाई हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो सबसे पहले तो सरकार का कारक जो सूर्य है उसको आपको कुंडली में चेक करना चाहिए कि भाई इनकी कुंडली में सूर्य कैसी स्थिति में। अब देखो नीच का सूर्य होता है ना, तो स्थितियां काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। हम असंभव तो कुछ नहीं बोल सकते, पता नहीं कोई और ग्रह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, लेकिन नीच का सूर्य होता है तो सरकारी कामों में बहुत ज्यादा बाधा डालता है। या सूर्य बिल्कुल है ना खराब स्थिति में बैठ जाए, जाकर निर्बली हो जाए, तो भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। बट कहीं नीच का सूर्य होगा तो सबसे ज्यादा खराब है। निर्बली भी चल जाता है एक बार को, लेकिन खराब स्थिति में चला गया, अगर वो नीच का हो गया, शत्रु राशि में जाकर बैठ गया, तो वो रिजल्ट अपने काफी ज्यादा खराब देने लग जाता है। सूर्य सम्मान का कारक है। आप किसी की कुंडली में सूर्य बड़ी अच्छी स्थिति में होंगे तो क्या होगा, जब महादशा दशा आएगी तो ऐसे व्यक्ति को काफी सम्मान मिल सकता है, यश मिल सकता है, तेज। सूर्य तेज का कारक है। आप देखो, हमने बताया कि आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं, चेहरे पर अगर आत्मविश्वास दिख रहा है, चेहरे पर व्यक्ति के तेज दिख रहा है, चेहरे पर आपको लग रहा है कि हाँ इसकी नेतृत्व क्षमता बढ़िया है, तो आपको पता चल जाएगा इस व्यक्ति का सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में है। सूर्य ऊर्जा का भी कारक है। अगर किसी की कुंडली का सूर्य खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी का हास होता है, ऊर्जा की कमी देखी जाती है। सूर्य जीवनी शक्ति का भी कारक है, यानी कि जीवन शक्ति का कारक है। देखो, जीवन शक्ति का कारक से आप ये समझ के रखो कि जब तक सूर्य आपकी कुंडली में बढ़िया बने हुए हैं, जब तक उनकी अच्छी दशाएं चलती हैं, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर उसका साथ बहुत अच्छे से देता है। जिनकी कुंडली में मैंने नीच के सूर्य देखे, वहां पर्सनली ये पाया कि उन व्यक्तियों का स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया से साथ नहीं देता है। जिस प्रकार संपूर्ण सौर मंडल सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का केंद्र माना गया। हम यही कहते हैं कि भाई सूरज ये है और सारे ग्रह जो है वो क्या कर रहे हैं, सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, प्रभावशाली, निर्णय लेने वाला और नेतृत्व करने वाला होता है। देखो, एक राजा को आप इमेजिन करो, एक राजा कैसा होता है? एक राजा में आत्मविश्वास होता है, एक राजा बहुत प्रभावशाली होता है, एक राजा में निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होती है, एक अच्छे राजा में बढ़िया नेतृत्व करने के गुण होते हैं। तो सूर्य भी बिल्कुल वैसा ही है। और सूर्य क्या है? राजा है, तो प्रजा का पिता होता है। एक तरीके से राजा जो होता है वो प्रजा का पिता होता है, ठीक है। तो आप इसको पिता को भी याद रख सकते हैं। पूरे साम्राज्य की आत्मा है। अगर राजा को कुछ हो जाता था तो सोचो पूरी प्रजा गई, तो फिर वही वाली स्थिति यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब वृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार देखो, सूर्य को क्या कहा गया कि मधु सदृश्य,
पिंगल नेत्र, चतुस्त्र देह, शुद्ध पित्त प्रकृति वाला, बुद्धिमान पुरुष और पीले केश वाला माना गया। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है कि जो सूर्य है, जो सूर्य को आपका शारीरिक रूप से सूर्य का जो वर्णन किया गया उसमें ये बताया गया बृहदपराशर शास्त्र में कि सूर्य जो शरीर है उसका वो तेजस्वी शरीर है, व्यक्तित्व इनका बहुत प्रभावशाली है, स्वभाव बहुत अधिकारपूर्ण है। राजा को इमेजिन करो, स्वभाव कैसा होगा? अधिकारपूर्ण होगा। सूर्य का तेज इतना प्रबल माना गया कि यह अंधकार को समाप्त कर प्रकाश प्रदान करने वाला होता है। इसी प्रकार कुंडली में बलवान सूर्य जो होता है व्यक्ति के जीवन में आत्मबल देते हैं, मतलब उसकी आत्मा को बल देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं और सफलता का प्रकाश लाते हैं। यानी कि अच्छी सूर्य की स्थिति तो व्यक्ति के जीवन में सफलता आनी ही है। देर सवेर आए, दशा देर से आएगी, लेकिन सफलता आती जरूर है। सूर्य की प्रकृति पित्त मानी गई। अभी हमने देखा कि सूर्य जो है यहाँ पर पित्त प्रकृति वाले माने गए, इसीलिए अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य जो है ना वो एक अग्नि तत्व के ग्रह है। तत्व याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन व्यक्तियों पर सूर्य का प्रभाव अधिक होता है वो व्यक्ति कैसे होते हैं? वो तेजस्वी होते हैं, वो साहसी होते हैं। देखो, जिसका सूर्य मजबूत होगा वो व्यक्ति बहादुर होगा, तेजस्वी होगा, साहसी होगा, वो डरता नहीं है। राजा डरता है क्या? अच्छा एक राजा, अगर बढ़िया राजा की आप कल्पना करें, काया राजा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजा वैसा होता नहीं है। लॉजिकली एक राजा कैसा होगा? वो तेजस्वी होगा, वो साहसी होगा। अच्छा, राजा स्पष्टवादी भी होता है, राजा कोई बहुत बना के उसको बात करने की जरूरत ही नहीं है ना। राजा होता है स्पष्टवादी। अब राजा के ऊपर कोई बहुत ज्यादा किसी और का अधिकार तो था नहीं, है ना, तो राजा तो स्पष्टवादी होता है। तो सूर्य भी जो है, जो सूर्य प्रधान लोग हैं वो भी स्पष्टवादी होते हैं, अनुशासन प्रिय, है ना, स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे लोग नेतृत्व करना पसंद करते हैं। बढ़िया सूर्य वाले लोग हमेशा अच्छे लीडर बन के उभर के आते हैं। फैमिली में भी आप देखना, जिन लोगों के सूर्य मजबूत होते हैं ना वो कहीं ना कहीं उनकी खूब चलती है और दूसरों के अधीन कार्य करना पसंद नहीं करते। जिसका सूर्य दिग्बली होगा भाई वो जनरली या तो किसी बहुत बड़े पद पर दिखाई देगा या फिर अपना व्यापार करेगा। उसके बस की छोटे पद पर किसी के अधीन जाके काम करना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा किसी की सुन नहीं सकता। अब राजा किसी के अधीन रहेगा, कैसे काम करेगा? ठीक है, तो सूर्य अत्यधिक पीड़ित हो जाए, आप किसी का सूर्य जो है वो नीच का हो जाए, अत्यधिक पीड़ित हो जाए, तो यही क्या कर देगा? अहंकार दे देगा, ये आपको क्रोध देगा, बहुत ज्यादा कठोर व्यवहार में आपको परिवर्तित कर सकता है। आपका व्यवहार जो है वो कठोर हो सकता है। और ये ज्यादातर प्रभाव आपको कब देखने के लिए मिलते हैं? जब इनकी महादशा अंतरदशा आएगी, तब ये प्रभाव आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे। अब सूर्य को आप एक पुरुष ग्रह मानते हैं, जैसे सूर्य पुरुष ग्रह, मंगल पुरुष ग्रह, चंद्रमा स्त्री ग्रह। हम आगे 9 के 9 ग्रहों को इसी तरह से डिस्कस करेंगे, तब आप कुंडली में अच्छे से समझ पाएंगे कि मुझे इस ग्रह को किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो सूर्य एक पुरुष ग्रह है, ये क्षत्रिय वर्ण का प्रतीक है, युद्ध करने वाला क्षत्रिय वर्ण, उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसका संबंध राजा, प्रशासन, सरकार, उच्च अधिकारी, राजनीति, न्याय व्यवस्था और अधिकार पूर्ण पदों से माना जाता है। यदि सूर्य शुभ हो, बलवान हो, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है, प्रशासनिक सेवा, IAS, PCS ऐसी जॉब्स में वो व्यक्ति जा सकता है, उसको उच्च पद मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है, नेतृत्व के अवसर सामने से ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, समझिए कि सूर्य जो है वो सिंह राशि के स्वामी होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये हर ज्योतिष के विद्यार्थी को अच्छे से पता होनी चाहिए कि सूर्य जो है वो सिंह राशि के स्वामी हैं और मेष राशि में सूर्य जो है वो उच्च के हो जाते हैं। अब किसी की कुंडली में अगर 1 नंबर में सूर्य लिखे हुए हैं तो ये उच्च के माने जाएंगे। अगर 7 नंबर तुला राशि के लिखे गए हैं तो ये नीच के माने जाते हैं। जितना बढ़िया प्रभाव उच्च का मिलेगा उतना ही घटिया प्रभाव आपको नीच में देखने के लिए मिल जाता है। यदि सूर्य उच्च राशि के हो, स्वराशि यानी कि सिंह राशि में हो, 5 नंबर में हो, स्वराशि के होंगे तो 5 नंबर में होंगे। ठीक है, उच्च राशि में हो या स्वराशि में, यानी कि ये दोनों स्थितियां होती हैं। अथवा बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। केंद्र के घर कौन कौन से हैं? 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण के कौन से हैं? 5 और 9 और लगा लीजिए इसमें। तो ऐसे में स्थित होंगे तो उनकी महादशा में पद, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सरकारी लाभ, प्रसिद्धि, सामाजिक सम्मान में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। सूर्य को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। अब सूर्य जो है 10th हाउस में तो सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वहां उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल जाती है, वहां वो दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं। यदि सूर्य दशम भाव में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है, यानी कि ये स्थिति बहुत अच्छी देखी जाती है। ऐसे जातक प्रशासन में, सेना में, पुलिस में, सरकारी सेवा में, राजनीति में, नेतृत्व वाले क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। आप सेना के लिए जब भी आप देखेंगे आपको मंगल को भी देखना है, पुलिस और सेना के लिए आपको मंगल ग्रह को भी देखना है।
आगे चलते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य पिता के भी कारक है, इसलिए सूर्य की स्थिति देखकर पिता का स्वास्थ्य, पिता से संबंध, पिता का सामाजिक स्तर क्या है, पिता से मिलने वाले सहयोग का भी विचार किया जाता है। अब सूर्य अच्छी स्थिति में होंगे तो ऐसे व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता से उसके संबंध भी अच्छे रह सकते हैं, पिता का सामाजिक स्तर अच्छा हो सकता है, पिता से मिलने वाला सहयोग ऐसे व्यक्ति को काफी मिलेगा। इस तरह की चीजों का हम विचार करते हैं। यदि सूर्य शुभ हो तो पिता का सहयोग एवं सम्मान प्राप्त होगा, और वहीं अगर पीड़ित हो जाए तो पिता से मतभेद हो सकता है। मैंने बहुत केसेस में देखा कि मतभेद नहीं मिला तो क्या मिला, फिर स्वास्थ्य में कष्ट मिला। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि पिता की सेहत बच्चे के जन्म के बाद से ही कुछ कुछ खराब रहने लगी हो, या पिता की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, या पिता से मतभेद हो जाए, यानी कि आपको संबंधित जीव से, संबंधित रिश्ते से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निगेटिव चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। सूर्य आत्मा और आत्मबल के भी कारक है। आत्मा का प्रकार, हमारी सोल कैसी है, हमारा सूर्य वैसा है, ठीक है। तो सूर्य जो है आत्मा और आत्मबल के कारक हैं। बलवान सूर्य वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं खोता। ऐसे में ये समझ लेना, जिसका सूर्य मजबूत होगा ना, स्थिति कितनी भी खराब आ जाएगी, ये व्यक्ति हिम्मत नहीं हारेगा। क्योंकि कमजोर सूर्य वाला व्यक्ति, उसकी निर्णय लेने की क्षमता ही कमजोर होती है, तो वो हिचकिचाता है बहुत ज्यादा। नीच का सूर्य हो जाए, या सूर्य जो है बहुत ही शत्रु के घर में भी बैठ जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति जो है उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। नीच के सूर्य वालों को तो मैंने बहुत ज्यादा पर्सनली देखा कि आत्मविश्वास ही नहीं मिला उनके अंदर, बिल्कुल खुद पे विश्वास ही नहीं, हिम्मत ही नहीं कर पाते, हिचकिचाते बहुत हैं, दूसरों पर अधिक निर्भर रहने लग जाता है ऐसा व्यक्ति। और प्रभाव कब ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के समय पर, राइट। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य का संबंध हम देखते हैं हृदय से, हड्डियों से, दाहिनी आंख से, आपके रक्त संचार से, रक्त को मंगल से देखोगे रक्त संचार, मस्तिष्क की ऊर्जा से, दिमाग में कितनी पावर है, राइट, कितनी एनर्जी है आपके शरीर की, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये भी बहुत पाया जाता है। नीच का सूर्य भाई आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा खराब कर देता है। यदि सूर्य शुभ होते हैं तो व्यक्ति ऊर्जावान होता है, प्रभावशाली होता है। यदि सूर्य पीड़ित होते हैं तो हृदय का प्रॉब्लम हो सकता है, आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, अत्यधिक उसको एसिड बनता है, उसको पित्त का प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। सूर्य की महादशा तभी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है जब सूर्य बलवान होते हैं, शुभ दृष्टि से युक्त होते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कितनी शुभ होती है, शुक्र हैं, गुरु हैं, बुध हैं, इनकी दृष्टियां सामान्य तौर पर अच्छी मानी जाती है। गुरु की तो सभी से अच्छी मानी जाती है। उच्च के सूर्य हो, स्वराशि के सूर्य हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, वर्गोत्तम हो जाए, यानी कि D1 और D9 में सेम ही राशि में हो जाए, योग कारक हो, तो ऐसी स्थितियां अच्छी मानी जाती हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य योग कारक, तो वैसे सूर्य नहीं मिलते हैं क्योंकि सूर्य योग कारक हो ही नहीं सकते, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन वर्गोत्तम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य की महादशा व्यक्ति के जीवन में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सरकारी लाभ, सामाजिक पहचान प्रदान करती है। यदि सूर्य नीच के हो, अस्त हो, पापी सूर्य अस्त नहीं होते, गलत है ये, इसको काट दो। सूर्य नीच के हो सकते हैं, पाप ग्रहों से अत्यधिक पीड़ित हो सकते हैं, अशुभ भाव में हो सकते हैं, जैसे कि 8वें भाव में सूर्य आ जाए, अशुभ है। 6, 8, 12 में जनरली अशुभ मानी जाती है, ठीक है। तो फिर उनकी महादशा में संघर्ष देखने के लिए मिलता है। 8वें भाव में तो पिता को भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, मानहानि होती है, सरकारी बाधाएं आती है, पिता से संबंधित समस्याएं आती हैं, अथवा आत्मविश्वास में कमी देखने के लिए मिल सकती है। सो फाइनली हमने जो निष्कर्ष देखा, सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि ये आत्मबल है। आपकी आत्मा में कितना बल है, कितना करेज है आप में, ठीक है, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपकी प्रतिष्ठा, आपका अधिकार, आपके जीवन की ऊर्जा, सब चीजों का प्रतीक है कुंडली में सूर्य। जितना अधिक बलवान होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है, व्यक्ति सम्मानित होता है, नेतृत्व करने का योग्य होता है। इसीलिए किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय सूर्य की स्थिति का हमें विशेष रूप से विचार करना चाहिए, और ये चीज अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने इस पूरी जो वीडियो है, इसमें सूर्य को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास किया कि अगर मेरी कुंडली का सूर्य है ना अच्छी स्थिति में, तो मुझे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, अगर मेरी कुंडली का सूर्य खराब स्थिति में है तो मेरे अंदर क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। विद इन 15 मिनट्स मैंने आप लोगों के साथ सूर्य को बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप ज्योतिष की विद्या कहाँ से ले रहे हैं। थैंक यू।